हेलो दोस्तों, Здравствуйте, привет, वेलकम टू अल अकेडमी। तो हम अब जानते हैं कि जो रशियन लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है और वो किस लैंग्वेज फैमिली से है। तो ये ईस्टर्न स्लाविक लैंग्वेज की फैमिली से है। और आपको अगर ईस्टर्न स्लाविक फैमिली को जानना है तो उसके लिए आप विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये यूक्रेनियन और बेलारूस में बोले जाने वाली लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती है। और रशिया को बोलने वाले 277 मिलियन लोग हैं। और जो अल्फ़ाबेट हम देखते हैं उसको सिरिलिक अल्फ़ाबेट कहते हैं। सबसे पहले उसको ग्लागोलित्सा कहते थे। उसकी शुरुआत हुई असल में 988 में, जब रशिया को रशिया नहीं कहा जाता था, उस वक्त उसको कीवन रूस कहा जाता था। तो ये उस वक्त की बात है जबकि रशियन लैंग्वेज का कोई नामो निशान नहीं था। और जिसको हम रशिया कहते हैं वो असल में यानी कह सकते हैं ट्राइबल्स में बटे हुए थे और सब अपनी अपनी ज़बान जाना करते थे। तो ये लैंग्वेज की शुरुआत तब होती है जब सिरिल और मेथोडियस, जो दो भाई थे, जो आपके बैजेंटीन से आए थे। और वो ये जो दोनों भाई थे वो काफ़ी यानी ईसाई जो मज़हब है उसके बारे में काफ़ी जानते थे और उसकी यानी लोगों के दरमियान उसको प्रीच करने आए थे। तो वो यहाँ आते हैं कीवन रूस में और उसको प्रीच करते हैं और लोगों में उसको फैलाते हैं। तो उस वक्त जो वहाँ का राजा था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर यही दोनों भाई थे जिन्होंने पहली मर्तबा स्लेविक राइटिंग सिस्टम की बुनियाद रखी। और उस वक्त ये ज़बान सिर्फ मजहबी किताब के लिए ही यूज़ की जाती थी। यानी जैसे आपका उस टाइम जैसे बाइबल हो गया या तौरात इंजील, तो ये सिर्फ उन्हीं मजहबी किताबों के लिखे जाने के लिए इस्तेमाल करती थी और ये सिर्फ चर्च ही तक महदूद थी। और तो सिरिल और मेथोडियस ने अपने जो उन्होंने यानी ये राइटिंग सिस्टम बनाया था तो उसके अल्फ़ाबेट को जो थे उसको ग्लागोलिसा का नाम दिया, जो कि ओल्ड स्लाविक वर्ड ग्लागोलू से लिया गया है, जिसका मीनिंग है साउंड, यानी साउंड मीन्स आवाज़। और ग्लागोलिसा सिर्फ एक सेंचुरी या उससे भी कम यूज़ हुई। उसके बाद सिरिल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस अल्फ़ाबेट को सिरिल का नाम दे दिया और इसको सिरिलिक अल्फ़ाबेट कहा जाने लगा। सिरिलिक अल्फ़ाबेट की बुनियाद ग्लागोलिटिक ही है, यानी ग्लागोलिसा से ही लिया गया है और दोनों के लेटर्स काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। 7th सेंचुरी तक सिरिलिक अल्फ़ाबेट जो हैं सिर्फ चर्च ही तक के ही थे। यानी उन्हीं में जो लोग थे जैसे पादरी वादरी वही सब बोलते थे और सिर्फ मजहबी किताब लिखे जाने के लिए ही इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब पीटर द ग्रेट, जो कि रशिया में बड़े महान यानी राजा गुजरे हैं, तो उन्होंने इस ज़बान को आम लोगों के लिए भी आम कर दिया। और हर कोई को इजाज़त देती कि उसमें वो लिख सकता है। यानी सिर्फ वो अब यानी कह सकते हैं कि वो सिर्फ चर्च ही तक महदूद नहीं रही। और जो डायलैक्ट मॉस्को में यूज़ होते थे उसी को बेस बनाया इसका, कि इसी को बेस बना के रशियन लिखी जाए। पीटर द ग्रेट ने नए अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किए आम पब्लिक के लिए, ताकि वो भी किताबें लिख सके, साइंस जान सके और लिखने पढ़ने को चर्च से बाहर निकाल दिया। उसके बाद काफ़ी बड़े राइटर्स ने जन्म लिए और इस ज़बान में अपनी खिदमत अंजाम दी। लेकिन आज जो हम 33 लेटर्स देखते हैं असल में वो 33 लेटर्स नहीं थे, वो 37 लेटर्स थे। तो ये 37 लेटर से 33 कब हुई? असल में 1980 में इसको रिड्यूस करके 33 कर दिया गया, जो कि हम अब देखते हैं कि वो 33 लेटर्स